वो जैसे पहले फर्स्ट पॉइंट से क्लियर हो रहा है कि कैलिब्रेशन इज अ कंपैरिजन। कैलिब्रेशन क्या, कंपैरिजन होता है किनके बीच में। एक तो वो इंस्ट्रूमेंट होगा जिसे आप कैलिब्रेट करवाना चाहते हो, ठीक है। एक आपके पास वो वाले पैरामीटर्स होंगे जिनके थ्रू कैलिब्रेशन होगी, ठीक है। उसे हम स्टैंडर्ड बोल देते हैं। एक तो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होगा जो पूरा फुली 100% कैलिब्रेटेड होगा, और एक वो वाला इंस्ट्रूमेंट होगा जिसे हम लोग कैलिब्रेट करवाना चाहते हैं। तो कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा, ये नोट भी करते जाना सारे आप। कैलिब्रेशन इज अ कंपैरिजन बिटवीन अ नॉन इंस्ट्रूमेंट। नॉन इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला गया, जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और दूसरा कौन सा, एंड द मेजरमेंट यूजिंग योर इंस्ट्रूमेंट, जिसकी कैलिब्रेशन आप करवाना चाहते हो। ये उन दोनों में कंपैरिजन होता है, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट टॉपिक में ही देखा था मेजरमेंट के कि व्हाट इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट भी क्या, कंपैरिजन होता है। किस किस में, जैसे आपने किसी लेंथ की मेजरमेंट करनी है तो आप एक स्टैंडर्ड स्केल के साथ उसे मेजर करते हो या कैलिब्रेट करते हो। उसके बाद आपको वो लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट पता चल जाते हैं कि ये सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, मीटर में है या किलोमीटर में है, ठीक है। उसी तरह कैलिब्रेशन भी कंपैरिजन है बिटवीन अ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट एंड द मेजरमेंट यूजिंग योर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। दोनों में कंपैरिजन होगा, उसे हम कैलिब्रेशन बोलते हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है कि कैलिब्रेशन की क्यों आती है। इट इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वेदर योर इंस्ट्रूमेंट इज वर्किंग एक्यूरेटली और नॉट। कैलिब्रेशन इज डन फॉर मेकिंग द इंस्ट्रूमेंट 100% एक्यूरेट, ठीक है। तो एक्यूरेसी को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए कि उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, पैरामीटर्स हैं, वो डिग्रेड अगर हो चुकी हैं तो उसकी एक्यूरेसी भी डिग्रेड हो चुकी होगी, ठीक है। तो उसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए वी नीड कैलिब्रेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये शो कर रहा है कि वाई कैलिब्रेशन जो है वो की क्यों जाती है। इट इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो हमने अगर चेक कर ली तो उसके बाद हम उसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज भी कर सकते हैं। पहले उसकी एक्यूरेसी के बारे में पता चलना चाहिए कि इसकी एक्यूरेसी कितने % डिग्रेड हुई है, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जितना आप यूज करोगे तो वो डे बाय डे उसकी एक्यूरेसी जो है वो डिग्रेड होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो कैलिब्रेशन करके हम उसकी एक्यूरेसी को दोबारा 100% कर सकते हैं। तो टिपिकली दी एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड, जो भी आपका स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक्यूरेसी जो है वो 10 टाइम्स होनी चाहिए, 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए जिसकी भी कैलिब्रेशन आप इंस्ट्रूमेंट की करवा रहे हो। यहाँ पे लिखा हुआ है मेजरिंग डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट बीइंग टेस्टेड। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन करवाना चाहते हो और जिसके साथ करवाओगे उसकी जो एक्यूरेसी है वो उससे 10 टाइम्स होनी चाहिए, 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तभी कैलिब्रेशन हो पाएगी। In practice, calibration also includes repair of the device if it is out of calibration. कई बार क्या होता है कि कई कोई पार्ट खराब हो गया जिसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी जो है वो डिग्रेड हो गई है, तो उसमें वहाँ पे उस पार्ट की रिपेयर भी कैलिब्रेशन के अंडर ही होती है, ठीक है। तो ये सारा नोट डाउन कर लिया हुआ आपने पहले। अगर नहीं किया हुआ तो ये नोट कर लो, 4 के 4 पॉइंट्स कैलिब्रेशन के बारे में, ठीक है। अगर कर लिया हुआ तो मैं आगे स्लाइड करूं। किया हुआ पहले, मैं आगे कर रहा हूँ। दोबारा एक बार रिवाइज कर लेंगे इसे, पहले आगे देख लेते हैं क्या है। अब आ जाता है कि वाई कैलिब्रेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ऑब्वियसली एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। अब इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ये क्या बताते हैं कि कैलिब्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट इज द एक्यूरेसी ऑफ ऑल मेजरिंग डिवाइसेस डिग्रेड ओवर टाइम। जैसे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते जाते हो उसे, तो उसमें क्या होता है, उसकी जो एक्यूरेसी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होती जाती है डे बाई डे, ठीक है। तो इसलिए भी कैलिब्रेशन जरूरी होती है। दिस इज टिपिकली कॉज्ड बाय नॉर्मल वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर होता है
थोड़ी बहुत जो तोड़ फोड़ होती है उसमें, ठीक है। दिस इज टिपिकली कॉज्ड बाय नॉर्मल वियर एंड टीयर। किसके बारे में बता रहा है यहाँ पे, जो उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी। वो डिग्रेड का क्या मतलब है कि डिग्रेड क्यों हो रही है, वो नॉर्मल वियर एंड टीयर के कारण हो रही है। नॉर्मल जो तोड़फोड़ होती है उसमें, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते होते उसकी जो डिग्रेडेशन होती है वो नॉर्मल वियर एंड टीयर के कारण हो रही है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि आपका इंस्ट्रूमेंट किस टाइप का है, एंड द एनवायरनमेंट कंडीशन, कि किस एनवायरनमेंट में वो वर्क कर रहा है, इन विच इट इज बीइंग यूज्ड, इट मे डिग्रेड वेरी क्विकली और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जहाँ तो वो उसकी परफॉर्मेंस क्विकली डिग्रेड हो जाती है, जहाँ धीरे 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 करके एक टाइम पीरियड के बाद वो चलना ही बंद हो जाता है, अगर आप उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं रखते हो, कैलिब्रेशन नहीं रखते हो। ठीक है, दी बॉटम लाइन इज दैट कैलिब्रेशन इम्प्रूव्स द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, कैलिब्रेशन चाहे किसी भी इंस्ट्रूमेंट की है, चाहे वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, चाहे कोई भी है, तो उसकी कैलिब्रेशन तो जरूरी है, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी उसकी कैलिब्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो एक्यूरेट मेजरिंग डिवाइसेस इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। तो जितना एक्यूरेट आपका डिवाइस होगा, उतना हम उसे क्या बोलेंगे कि उतनी उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स इसकी, वाई कैलिब्रेशन इज इम्पोर्टेंट या नीडेड, तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो सारे ये बताते हैं कि कैलिब्रेशन क्यों करनी पड़ती है हमें। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसे डिग्रेडेशन का, सेकंड पॉइंट डिग्रेडेशन क्यों होती है वो बता रहा है, वियर एंड टीयर के कारण। और थर्ड पॉइंट बता रहा है कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्विकली डिग्रेड होता है, जहाँ थोड़ा टाइम पीरियड लेके फिर उसके बाद डिग्रेड होती है उसकी परफॉर्मेंस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बता रहा है कि एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट बता रहा है कि अगर आप कैलिब्रेशन टाइम टू टाइम करते हो तो इट मीन्स आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो अच्छी है या 100% है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स नोट कर लो। हेडिंग ऊपर देते हैं ना, वाई कैलिब्रेशन इज इम्पोर्टेंट। जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा वो कैलिब्रेशन के बारे में था कि कैलिब्रेशन होती क्या, उसके बाद कैलिब्रेशन की ज़रूरत क्यों है, वाई कैलिब्रेशन इज इम्पोर्टेंट, ये वाली स्लाइड ये बता रही है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट कर लो। चलें आगे। हाँ जी सर। हो गया, सभी ने कर लिया नोट? एक मिनट मेरा रह गया। आराम से कर ले, कोई बात नहीं। और ये जितने भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, सारे के सारे करने हैं आपने। ठीक है, एज अ नोट्स, यही आपके नोट्स हैं। इतने अच्छे ढंग से बुक में भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ जितना हम लोग स्लाइड के थ्रू आपको शो कर रहे हैं। तो एक भी पॉइंट मिस मत करना। अगर आप अकेला अकेला पॉइंट भी नोट कर लेते हो तो मेरे ख्याल से नहीं, आपको बुक पढ़ने की भी जरूरत पड़ेगी।
कर दो सर आगे। नेक्स्ट आता है व्हेन शुड यू कैलिब्रेट योर मेजरिंग डिवाइस। अब ये पता कैसे चलेगा कि कब उसकी कैलिब्रेशन करवानी है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लें, किसी के पास अगर गाड़ी है, बाइक है, जहाँ एक्टिवा लगा लो, ठीक है, तो वहाँ मतलब जो सर्विस करते हैं सर्विस सेंटर, वो बताते हैं कि अगर आप नहीं भी चलाते अपने डिवाइस अपने व्हीकल को, तब भी 4 महीने के बाद जो है वो उसकी सर्विस करवानी पड़ती है। ठीक है, अगर आप 2000-3000 किलोमीटर बाइक या एक्टिवा चला चुके हो तो उसके बाद भी उसकी सर्विस की ज़रूरत होती है। वो क्या होता है एक्चुअल में, उसकी कैलिब्रेशन करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्लाइड में बताया कि कब आपने अपने मेजरिंग डिवाइस की या व्हीकल की, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसकी कैलिब्रेशन कब करवानी है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, मेजरिंग डिवाइस शुड बी कैलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, जिससे भी आप इंस्ट्रूमेंट परचेज करोगे या कोई भी व्हीकल परचेज करते हो, तो उनके स्टैंडर्ड हैं कि 4 महीने के बाद इनकी सर्विस जो है वो होगी, इनकी कैलिब्रेशन जो है वो होगी। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया। एक आ गया आफ्टर एनी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल शॉक। मैकेनिकल मतलब अगर कोई मान लो गिर जाता है इंस्ट्रूमेंट, या व्हीकल अगर गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, जहाँ इलेक्ट्रिकल शॉक के अंडर आता है, तो उस टाइम भी उसकी कैलिब्रेशन, उसके पैरामीटर्स जो है वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उन्हें उस टाइम पे कैलिब्रेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है पीरियोडिकली। वो पीरियोडिक पीरियड जो है वो एनुअली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि अगर मान लो आपने एक्टिवा की अगर मैं बात करूं या बाइक की बात करूं, तो वो कहते हैं कि अगर 3000 या 4000 किलोमीटर चल जाती है तो आपको कैलिब्रेशन सर्विस जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी चलती तो भी आपको 4 महीने के बाद तो उसकी सर्विस करवानी ही है, वो क्वार्टरली में आ जाता है। तो ये पीरियोडिकली ये टाइम पीरियड बता रहा है कि कितने टाइम पीरियड के बाद यू नीड टू कैलिब्रेट योर डिवाइस। ठीक है, तो जो ये 3 पॉइंट है जो भी रिकमेंड किया होता है मैन्युफैक्चरर ने, एक तो वो हो गया, एक आफ्टर एनी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल शॉक, और थर्ड इज पीरियोडिकली। क्लियर है, ये सारे नोट कर लो। ये ऊपर हेडिंग जरूर डाल दिया करो, व्हेन शुड यू कैलिब्रेट योर मेजरिंग डिवाइस। हो गया, करूँ आगे? यस सर कर दो। जैसे ये इमेज में देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या कि एक गाड़ी की जैसे सर्विस सेंटर पे व्हील बैलेंसिंग हो रही है। ठीक है, व्हील बैलेंसिंग मैंने पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये, कि कई बार होता है कि आप स्टेयरिंग अगर गाड़ी का कोई छोड़ के चलाता है तो गाड़ी एक साइड पे जाती है। वो एक साइड पे जाना मतलब उसके जो पैरामीटर्स थे व्हील बैलेंसिंग वाले, वो चलते चलते डे बाय डे वो डिग्रेड हो चुके हैं। ठीक है, वो अनबैलेंस हो चुका है। तो देयर अकर्स अ नीड टू बैलेंस दैट व्हील, जो भी उसकी पोजीशन एग्जैक्ट होती है। ठीक है, तो व्हील बैलेंसिंग उस टाइम पे ज़रूरत होती है। तो ये भी हम क्या करवा रहे हैं इसमें, इमेज में जैसे शो हो रहा है, यहाँ पे गाड़ी की कैलिब्रेशन हो रही है। ठीक है,
व्हील बैलेंसिंग हो रहा है गाड़ी। क्लियर है इसी में से? ये कैलिब्रेशन के लिए डाली थी मैंने, क्योंकि अगर हम पीपीटी के थ्रू ये चल रहा है सारा, तो पीपीटी का फ़ायदा हम इमेजेस डाल के ले सकते हैं उसमें। ठीक है, ये बुक में आपको, बुक में नहीं दिखेगी। ठीक है, सिर्फ ये दिखाने के लिए डाली थी, इसे ड्रॉ भी नहीं कर सकते आप। क्लियर है? ये व्हील बैलेंसिंग भी क्या है, एक तरह की गाड़ी की क्या हो रही है, कैलिब्रेशन। क्लियर है कैलिब्रेशन का कंसेप्ट भी? यस। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। एक बार दोबारा से हम लोग जो भी इसका कंटेंट हमने स्टडी किया वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं।